शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं, टूटे फूटे स्कूल में वैसे ही बोरा झोरा लेकर के नंगे पांव हाफ पैंट और गंजी पहन करके विद्यालय में जाकर के और पढ़ाई करते थे। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल की तो बात ही नहीं, वो कहां से देखे। तो मुझे इस बात का फख्र है कि एक ऐसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ ये सुपौल का बेटा, ये बिहार का बेटा, जिसने इस तरह से सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, झोरा बोरा के साथ आज इसी सुपौल की धरती पर, इसी बिहार में एक सितारा बनकर के जगमगा रहा है। तो उनके नाम पर जितनी भी तालियां बजे वो कम हो। मैंने ये पूछा भी, आप बिल्डर थे और आपका काम बहुत अच्छा है, ये स्कूल पढ़ाई के चक्कर में कैसे पड़ गए? ये पूछना पड़ा। ये पूछना इसलिए पड़ा कि मुझे जानकारी मिली कि कोरोना के पहले इन्होंने एक शुरू कर दिया जूनियर सेक्शन, वहां 10th तक की पढ़ाई होगी। जिस कैंपस में बैठे हैं वहां CBSE +2 तक की पढ़ाई होगी। इसके बाद में मुझे जानकारी मिली कि ये एक यूनिवर्सिटी भी यहां खोलना चाहते हैं। वो 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बता रहे थे 30 करोड़ का मैंने बंदोबस्त कर दिया, 70 करोड़ बैंक से लेके 100 करोड़ रुपए लगा करके यहां पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे इसी सुपौल के अंदर। मैंने कहा ये बात इतनी ही थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि किडजी का ब्रांच भी ये ला रहे हैं। तो नर्सरी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, 10th तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, +2 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यहाँ लाना चाह रहे हैं। और उन्होंने बताया 23 में उसका हम भूमि पूजन भी कर देंगे। मैंने कहा ये तो घाटे का सौदा है, बिल्डर वाला काम तो बहुत आसान है, लेकिन आप जमीन की कीमत लगाओ, बिल्डिंग की कीमत लगाओ। तो मैं संजीव से पूछ रहा था जो यहाँ आपका विद्यालय है, वहां आपका विद्यालय है, या जो यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, इसके केवल जमीन की कीमत लगा दें, बिल्डिंग की कीमत लगा दें, तो वो रकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर से तो 25 साल में उसका मूल भी वापस नहीं हो पाएगा। उन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा कि मैं तो खाली हाथ आया था और इसी समाज में, यहीं के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज मैं फूल फल रहा हूं। तो मेरा जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है, मेरा जीवन सेवा करने के लिए है कि यहाँ छातापुर और सुपौल, यहाँ आसपास के जो गरीबों के बच्चे हैं, जो दूर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए, वो KG नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कम से कम खर्चे में अपने बच्चों को पढ़ा सके। इससे समाज सेवा के उद्देश्य से मैं ये एजुकेशनल हब बनाना चाहता हूं छातापुर को। तो ऐसे सुपौल के लाल, छातापुर के लाल संजीव जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद उनको दें। देखो, ये सेवा का काम करना बड़ा मुश्किल है। समाज में बहुत नकारात्मक विचार के भी लोग होते हैं, वो अच्छा भी काम करो तो उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। लेकिन ये सेवा का काम वही